नमस्कार। ईश्वर की पूजा करने के दौरान कभी कभी कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। पर मान्यता है कि अगर इस दौरान अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो तो इसके पीछे भगवान कई बार पूजा करने वाले लोगों को कुछ खास संकेत दिया करते हैं जिससे कि लोग अनजान होते हैं, वो समझ नहीं पाते। आज मैं आपको उन्हें संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला संकेत, पूजा के समय मन में अश्लील या किसी भी तरह के गलत विचार आना। अब कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि जब वो पूजा पाठ या मंत्र जाप में बैठते हैं तो उन्हें कई तरह के अश्लील विचार, क्रोध आना या किसी और तरह के गलत विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बताई रामचरितमानस की एक चौपाई बताना चाहूंगी। सोई अवतार कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कले माही, कली करेक पुनीत प्रतापा, पुण्य हुई नहीं पापा। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि मानसिक पुण्य तो होते हैं मगर मानसिक पाप नहीं होते। यहाँ पाप यानी बुरी सोच होता है। कलयुग की यही महिमा है कि उल्टे सीधे विचारों का निर्माण होना तो स्वाभाविक है, परंतु उन पर चलकर बुरे काम करना ही पाप होगा। बुरे विचार तो प्रथम आते हैं और बाद में हम उन पर अमल करते हैं तो वह पाप हुआ। केवल बुरे विचार मन में आना अपने आप में पाप नहीं है। इसे गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। अब पूजा के समय हम चाहते हैं कि यह विचार हमारे मन में ना आए, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि गंदे विचार आते कहाँ से हैं, इसका जरिया क्या है। पहले हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि पूजा के समय भी हमारे मन में वही विचार आएंगे जिनके बारे में हमने दिन भर सोचा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसी चीजें अपनाएं जो हमारे अंदर जमा हुए इस कचरे को बाहर निकाल सकें। अपने अंतर्मन को पूरी तरह शुद्ध करना है तो नियमित रूप से शास्त्रों की बातें सुनें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और पूजा पाठ के समय अगर यह विचार आ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपका शुद्धिकरण ही हो रहा है। कपट, छल, द्वेष इन सबको पूजा पाठ आपके मन से निकाल रहा है। नियमित रूप से अच्छे विचारों को सुनते पढ़ते रहें, धीरे धीरे यह आपके अंदर बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। बस ध्यान रखिए कि इन बुरे विचारों को क्रिया में ना लाएं, उन पर अमल ना करें। अगर कोई गुरु हो तो उनसे अपनी बात शेयर करें ताकि वह आपको समझाकर अच्छे विचारों का ज्ञान आपके अंदर भर सके और आप उन बुरे विचारों को मन से निकालकर हल्के हो जाएं। इसके अलावा मनुष्य को सदा अपने आप को किसी ना किसी भले काम में लगाए रखना चाहिए। आपको ना चाहते हुए भी मन में गलत विचार आते हैं तो अपने मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। ध्यान लगाएं, ओम का उच्चारण करें। आप अपने घर में अच्छे विचारों को जन्म दें, किसी के लिए दया और करुणा की भावना रखें। दूसरा संकेत, पूजा के समय आंखों में आंसू आना। अपने आराध्य की पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आना कोई साधारण बात नहीं है, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि बिना कृतज्ञता और प्रेम के आराधना नहीं होती। जब तक आप में अपने आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं होगा तब तक आपके आराध्य की भी आपको कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। पूजा करते समय भक्ति विभोर हो जाने पर ही आंखों से आंसू आने की स्थिति आती है, यह एक अच्छा संकेत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गंध अक्षत गिरा नयन बहनीरा। अर्थात भगवान के गुणों का गान करते हुए वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे, यह अच्छी स्थिति का संकेत माना जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे आपका गहरा रिश्ता जुड़ चुका है, वह आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं, आप उस ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गए हैं।
जब भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस भगवान का जप करने से आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिस पूजा पाठ में आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो वही आपका भगवान है, वही आपकी पूजा है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, उन्हीं के साथ होता है जो अपने प्रभु के करीब चला जाता है। आप उस समय कुछ ना करें, आप अपना ध्यान मंत्र जाप पूजा पाठ करें, वो करते रहें। यह आपका आपके इष्ट देव के साथ कनेक्शन बना हुआ है। आंसू जो बह रहे हैं उन्हें बहने दें, यह आपकी सच्ची भक्ति दर्शाते हैं। इस समय पर आपके मन की जो भी इच्छा हो, ईश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे। इस साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का ये भी एक कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं, पर इससे ये भी होता है कि हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगती है, जिसमें आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं गाना चाहते। आप पूजा करने बैठते हैं पर आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्तियों को सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे टीवी पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुनना, यूट्यूब आदि पर धार्मिक आरती भजन या हनुमान चालीसा सुनना। हनुमान जी जरूर आपको इससे बाहर निकाल लेंगे। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। इसके अलावा माना जाता है कि अगर भगवान भक्तों की मनोकामना स्वीकार कर लेते हैं तो वे खुद अपनी आंखों से आंसू निकालते हैं। तीसरा संकेत, पूजा के समय दिया या दीपक अचानक बुझ जाना। अगर बिना हवा के, बिना किसी कारण के दिया अचानक बुझ जाए तो इसे एक विशेष संकेत माना गया है। ऐसा तब होता है जब किसी नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति पूजा स्थल के पास होती है, या फिर आपके ऊपर किसी ने बुरी दृष्टि डाली हो, या फिर किसी नकारात्मक सोच से आप घिरे हुए हों। दीपक बुझना एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है, इसलिए तुरंत उस स्थान की सफाई करें। एक नया घी का या तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि यह घटना बार बार होती है तो किसी योग्य ब्राह्मण से घर की शांति पूजा करवाएं या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं। दिया बुझना कभी कभी यह भी दर्शाता है कि आपके अंदर चल रही किसी अनिष्ट भावना या पाप का प्रभाव पूजा में रुकावट डाल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करें और भगवान से क्षमा मांगें, फिर भक्ति भाव से पूजा आरंभ करें। ये ईश्वर का संकेत हो सकता है कि आप मन से अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हैं और आपको सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। चौथा संकेत, अगर पूजा के समय कोई ध्वनि जैसे कि घंटी, शंख या चुटकियों की आवाज स्वयं उत्पन्न हो या कोई सुगंध अचानक से आ जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि आपके आराध्य स्वयं वहां उपस्थित हैं या उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। पूजा करते समय अगर आपके कानों में मधुर आवाजें आने लगें या ऐसा लगे कि कोई पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो तो इसे भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। आपका ध्यान और मन दोनों उस समय एक दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसमें आप ईश्वर से सीधा संपर्क बना लेते हैं। ये बहुत ही शुभ और अद्भुत संकेत होता है। इस समय जो भी आप प्रार्थना करेंगे वह भगवान अवश्य सुनते हैं। कई बार पूजा स्थल पर अचानक फूल गिर पड़ते हैं तो ये भी देवताओं की उपस्थिति और उनकी कृपा का चिन्ह माना जाता है।
5वां संकेत, अगर पूजा के समय अगरबत्ती का धुआं किसी विशेष दिशा में जाकर टिक जाए या आपकी ओर आने लगे, तो इसे भी एक संकेत माना गया है। अगर धुआं सीधा ऊपर उठे तो यह सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यदि धुआं बिखर जाए या नीचे झुक जाए, तो ये दर्शाता है कि वातावरण में कोई नकारात्मकता है। ऐसे में हवन, धूप या कपूर जलाकर उस स्थान को शुद्ध करना चाहिए। अगरबत्ती का धुआं अगर आपकी ओर मुड़े और वहीं स्थिर हो जाए, तो ये दर्शाता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। आपके मंत्रों का प्रभाव आपकी ओर लौट रहा है। ये बहुत शुभ संकेत होता है। इस समय विशेष फल की प्राप्ति के लिए ध्यानपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। 6वां संकेत, पूजा करते समय अचानक पायल, घुंघरू या घंटी की आवाज सुनाई दे और आसपास ऐसा कोई न हो जिसने ये ध्वनि की हो, तो ये संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति उस स्थान पर आई है। यह आवाजें आपके इष्ट देव की उपस्थिति का प्रमाण होती हैं। कहा गया है कि जब कोई देवी देवता उस स्थान पर पधारते हैं, तो उनके आने की सूचना ऐसे सूक्ष्म ध्वनियों के माध्यम से मिलती है। अगर पूजा करते समय आपको ऐसा अनुभव हो, तो ये समझ ले कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। आपके मन की बात सुनने के लिए स्वयं पधारे हैं। इस समय पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करें। अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखें और उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। 7वां संकेत, पूजा करते समय अगर किसी छोटी कन्या का अचानक आ जाना या आपके घर के दरवाजे पर कोई कन्या भोजन मांगने आ जाए, तो यह माता के आने का संकेत माना गया है। हिंदू शास्त्रों में कन्या को देवी का रूप माना गया है। यदि ऐसा हो, तो उस कन्या को भोजन कराएं, उसका आदर करें और चरण स्पर्श करें, उससे आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामना कहें। माँ अवश्य उसे पूरा करेगी। ऐसे समय में उस कन्या की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी की कृपा बनी रहती है। 8वां संकेत, अगर पूजा के समय दीपक की लौ में आपको फूल, स्वास्तिक, ओम या किसी देवी देवता की आकृति दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ और दिव्य संकेत होता है। ये भगवान द्वारा दिए गए संकेत होते हैं कि वे आपकी पूजा को स्वीकार कर चुके हैं और अब आपको उसका फल शीघ्र मिलने वाला है। अगर दीपक की लौ बहुत तेज जलने लगे या बिना हवा के भी इधर उधर झुकने लगे, तो ये भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसे समय को व्यर्थ न जाने दें। पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करें और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। 9वां संकेत, अगर पूजा करते समय अचानक दीपक बुझ जाए, तो घबराएं नहीं और न ही इसे अशुभ मानें। यह जरूरी नहीं कि यह कोई नकारात्मक संकेत हो। कई बार यह सिर्फ वातावरण या हवा के कारण हो सकता है, परंतु यदि बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि कोई शक्ति आपको विचलित करना चाहती है। ऐसे में आपको मन को केंद्रित करना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। ये भी कहें कि हे प्रभु, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। फिर दोबारा दीपक जलाएं और पूरे विश्वास के साथ पूजा में मन लगाएं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। वे आपके अंतःकरण को जानते हैं। वे किसी छोटी गलती पर रुष्ट नहीं होते। आपकी सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा पूजन है। 10वां संकेत, यदि पूजा के समय दिया अचानक बहुत बड़ा हो जाए या उसकी लौ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाए, तो इसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना गया है। ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और अब वे आपकी ओर विशेष दृष्टि डाल रहे हैं। ये समय बहुत विशेष होता है। इस समय अपनी इच्छाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। ध्यान और जप में खुद को पूर्ण रूप से लगा दें। ये शुभ संकेत आपके जीवन में नए बदलाव ला सकता है। 11वां संकेत, अगर आप हवन कर रहे हों
और अग्नि की ज्वाला किसी विशेष आकृति का निर्माण करने लगे, जैसे त्रिशूल, ओम या किसी देवता का चेहरा, तो यह अत्यंत दिव्य अनुभव होता है। ये संकेत है कि भगवान स्वयं उस स्थान पर विराजमान हो चुके हैं और उन्होंने आपका हवन स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उस क्षण को गहराई से अनुभव करें, पूरे समर्पण और श्रद्धा से हवन पूरा करें और भगवान को धन्यवाद दें। यह उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। 12वां संकेत, अगर पूजा के समय भगवान की मूर्ति को देखकर ऐसा लगे कि वह मुस्कुरा रही है या उनके चेहरे पर विशेष तेज और भाव दिखाई दे, तो ये संकेत है कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच चुकी है। ये ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रमाण होता है। यह अनुभव बहुत कम लोगों को होता है और जब होता है तो समझना चाहिए कि प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। इस समय भगवान से अपने जीवन की दिशा के लिए मार्गदर्शन मांगें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपके भावों को स्वीकार किया। 13वां संकेत, अगर पूजा के समय किसी दिव्य गंध का अनुभव हो या बिना धूप बत्ती के भी वातावरण में सुगंध फैल जाए, तो ये भी एक विशेष आध्यात्मिक संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जब भगवान का आगमन होता है तो वहाँ दिव्य गंध फैल जाती है। इससे ये संकेत मिलता है कि वह स्थान अब शुद्ध हो चुका है और भगवान की उपस्थिति वहाँ पधार चुकी है। इस समय शांत मन से ध्यान करें और अपने इष्ट को धन्यवाद कहें। 14वां संकेत, यदि आरती या पूजा के समय कोई मेहमान, ब्राह्मण या भिखारी आपके द्वार आ जाए, तो ये भी भगवान का संकेत होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भवः, ऐसे व्यक्ति को भोजन या वस्त्र देकर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान द्वारा भेजा गया एक रूप होता है। ऐसे समय सेवा करना स्वयं ईश्वर की सेवा के समान है। ये पुण्य फल देता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 15वां संकेत, यदि पूजा के समय आप बहुत भारीपन महसूस करें, सिर दर्द, आलस्य या ध्यान भटकने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। ऐसे समय में धैर्य रखें और अपने मन को संभालें। ओम का उच्चारण करें, हनुमान चालीसा या आरती का पाठ करें, घर में कपूर और लौंग जलाएं। नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी और पूजा का वातावरण फिर से शुद्ध हो जाएगा। समापन पंक्तियाँ, ये सभी संकेत हमें ये बताते हैं कि पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का एक माध्यम है। यदि आप इन संकेतों को समझें और इन पर ध्यान दें, तो आप अपने आराध्य के और भी अधिक निकट आ सकते हैं। भक्ति में भाव प्रमुख है, नियम और विधियाँ उसके बाद आते हैं। आपका मन जितना पवित्र होगा, भगवान उतने ही निकट होंगे। ध्यान रखें, भगवान हर समय संकेत देते हैं, ज़रूरत है उन्हें समझने की। आपकी भक्ति सच्ची हो, यही ईश्वर की कृपा पाने की पहली शर्त है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।